हर साल स्मार्टफोन वर्ल्ड का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, कौन सा फ्लैगशिप फोन बेस्ट कैमरा देता है। और इस साल कंपटीशन और ज्यादा हीटअप हो रहा है क्योंकि लार्जर सेंसर्स और इंप्रूव्ड एआई पावर्ड इमेज प्रोसेसिंग का ट्रेंड अब मेन स्ट्रीम हो चुका है। हाय गाइस, मैं प्रवीण भजनका और आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स और आज हम लेकर आए हैं फाइनल रिजल्ट्स एक ऐसे ब्लाइंड कैमरा टेस्ट का जिसमें आप ही ने डिसाइड किया है विनर। कुछ दिन पहले हमने स्टार्ट किया था ये अल्टीमेट ब्लाइंड कैमरा कंपैरिजन 6 फ्लैगशिप फोन के साथ। इस कंपैरिजन में 2025 के लीडिंग फ्लैगशिप्स शामिल थे जैसे आईफोन 17 प्रो मैक्स, पिक्सल 10 प्रो एक्सएल, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, ओप्पो फाइंड X8 प्रो, Vivo X200 Pro, Xiaomi 15 अल्ट्रा। इस बार हमने 7 अलग-अलग सिनेरियोस टेस्ट किए, डे लाइट, अल्ट्रा वाइड, पोर्ट्रेट, सेल्फी, 5x जूम, 10x जूम एंड लो लाइट। चलिए एक क्विक लुक लेते हैं इन फोन्स के ऑफिशियल कैमरा स्पेक्स पर। पेपर पर देखा जाए तो आईफोन 17 प्रो मैक्स जिसमें नया 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस दिया गया है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 56% लार्जर सेंसर के साथ आता है। वहीं पिक्सल 10 प्रो एक्सएल इंट्रोड्यूस करता है प्रो रेस जूम, एक एडवांस फीचर जो क्लेम करता है कि 100x तक डिजिटल जूम कैपेबिलिटीज को काफी इंप्रूव करता है। इन हैवी हिटर्स में से कुछ के नेक्स्ट जेन सक्सेसर्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं जैसे ओप्पो फाइंड X9 प्रो और Vivo X300 प्रो। इसलिए ये कंपटीशन 2025 के कैमरा फ्लैगशिप्स पर एक प्रॉपर फाइनल लुक जैसा फील होता है न्यू वेव के टेकओवर से पहले। लेकिन जब फोटोज कंपेयर करते हैं तो ब्रांड लॉयल्टी या न्यू लॉन्च का हाइप आसानी से डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्या वो नया फ्लैगशिप फोन वाकई बेटर फोटोज लेता है या फिर आपको सिर्फ ऐसा लगता है? और एग्जैक्टली यही जानने के लिए हम यहाँ हैं। डू नोट की एक ब्लाइंड कैमरा टेस्ट था जिसमें हम अपने रीडर से कहते हैं कि हमने 6 फोन से फोटोज ली हैं और आपको डिसाइड करना है कि हर सिनेरियो में कौन सी फोटो सबसे बेस्ट लगती है। इसी वजह से सब कुछ अनबायस्ड रहे, इसलिए हमने फोन्स के असली नाम यूज नहीं किए, उन्हें बस फोन ए, बी, सी और डी के नाम से रेफर किया गया है। बस 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम और 4000 से ज्यादा रिस्पॉन्सेज के बाद अब फाइनली हमारे पास है रिजल्ट। ये फॉलो अप प्योरली रिजल्ट रिवील करने के लिए है राउंड बाय राउंड और ये देखने के लिए कि क्राउड फेवरेट्स वाकई यूजुअल फ्लैगशिप एक्सपेक्टेशन से मैच करते हैं या नहीं। अब अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास मौका है। हम इस वीडियो में पहले आपको सारी इमेजेस दिखाएंगे बिना नेम रिवील करे, ताकि आप भी इमेजेस को जज करके उसी टाइम कमेंट कर दें एंड बाद में जब हम विनर्स अनाउंस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा क्या आपने भी सबकी तरह सेम विनर इमेज चूज किया था या नहीं। अब टाइम आ गया है ये जानने का कि कौन सा फोन या कौन से फोन साइलेंटली 2025 के रियल कैमरा चैंपियन बन के निकले सिर्फ और सिर्फ आपके वोट्स के बेसिस पर। फर्स्ट सिनेरियो है डे लाइट। इस डे लाइट सीन के लिए आपको डायनेमिक रेंज, कलर और शार्पनेस जैसे फैक्टर्स पर फोकस करना चाहिए। ये भी नोटिस कीजिए कि हर फोन ब्राइट स्काई और बिल्डिंग के नीचे के डार्कर शेडोज को कैसे बैलेंस करता है और कौन सी इमेज के कलर्स और डिटेल्स आपको सबसे ज्यादा अपीलिंग लगते हैं। एक अच्छी इमेज वही होती है जिसमें सीन के ब्राइटेस्ट और डार्केस्ट दोनों एरियाज प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड हो और पूरी इमेज में डिटेल्स रिटेन रहे। फोन डी जो बाद में Vivo X200 Pro निकला, इस राउंड को पोल के टोटल वोट्स में से लगभग 47% के साथ जीत लिया है। ये शॉट ऐसा फील होता है जैसे ज्यादातर लोगों को इंस्टेंटली पसंद आ जाए। बिल्डिंग शार्प और वेल डिफाइंड दिखती है और रेड्स और ब्लूज इतने वाइब्रेंट हैं कि तुरंत अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। स्काई ब्राइट रहता है, साथ ही एंट्रेंस एरिया में भी डिसेंट डिटेल मेंटेन रहती है जिसकी वजह से सीन फर्स्ट ग्लांस में क्लीन और अपीलिंग लगता है। शार्पनेस, कंट्रास्ट और कलर का ये बैलेंस ही शायद इसे लीड सिक्योर करने में हेल्प करता है। सेकंड सिनेरियो अल्ट्रा वाइड। इस अल्ट्रा वाइड शॉट में एजेस पर डिस्टॉर्शन और ओवरऑल शार्पनेस पर ध्यान दीजिए। साथ ही ये भी देखिए कि इमेज में कलर्स कैसे अपीयर हो रहे हैं और शेडोज और हाइलाइट्स का बैलेंस कितना अच्छा है। इफेक्टिव डिस्टॉर्शन कंट्रोल का मतलब होता है कि फ्रेम के एजेस पर स्ट्रेट लाइंस वाकई स्ट्रेट दिखें और इमेज में फिश आई जैसा लुक बिल्कुल ना हो। एक बार फिर फोन सी बाद में Vivo X200 Pro निकला और अल्ट्रा वाइड राउंड को टोटल वोट्स के लगभग 47.5% के साथ जीत गया। ये फ्रेम ब्राइट और शार्प लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसका डे लाइट शॉट परफॉर्म करता है। बिल्डिंग की पूरी इमेज की विड्थ में डिटेल रहती है और कलर्स में वही एक्स्ट्रा बिट ऑफ वाइब्रेंसी नजर आती है। फोन स्काई और हाइलाइट्स को भी अच्छे से कंट्रोल करता है और कॉर्नर्स को ज्यादा डिस्टॉर्टेड होने से बचाता है, जो शायद लोगों को एक बार फिर से इस शॉट की तरफ अट्रैक्ट कर गया। थर्ड सिनेरियो है पोर्ट्रेट। इन पोर्ट्रेट इमेजेस को जज करते वक्त 3 मेन चीजों पर फोकस कीजिए।
स्किन टोन्स कितने रियलिस्टिक हैं, बैकग्राउंड ब्लर, बोके की क्वालिटी और सब्जेक्ट के अराउंड एज डिटेक्शन कितनी प्रिसाइज है। यहाँ आप पर्सन और बैकग्राउंड के बीच क्लीन सेपरेशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लुकिंग पोर्ट्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही होता है। आप नोटिस कर सकते हैं कि कुछ इमेजेस ज्यादा जूम्ड इन लग रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी डिवाइसेस के पोर्ट्रेट के लिए कॉमन फोकल लेंथ नहीं होता है और ये 3.0x से 4.0x ऑप्टिकल जूम के बीच वेरी करता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने और इंश्योर करने के लिए कि हर इमेज में टेलीफोटो लेंस यूज हो, हमने हर शॉट के लिए 3.7x से 4x के बीच फोकल लेंस चूज किए। पोर्ट्रेट राउंड में फोन डी, जो बाद में आईफोन 17 प्रो मैक्स निकला, ने लगभग 27% वोट्स के साथ लीड ली है, जो वीवो के 23% से बस थोड़ा सा ज्यादा था। इस शॉट का लुक इजी और फ्लैटरिंग लगता है। स्किन टोन्स नेचुरल दिखते हैं, बैकग्राउंड ब्लर स्मूथ और कंट्रोल्ड है और सब्जेक्ट बिना एक्सेसिव शार्पनिंग के नाइसली हाईलाइट होता है। कलर्स वेल बैलेंस्ड हैं और ओवरऑल फ्रेम पॉलिश्ड येट रिलैक्स्ड फील देता है, जो शायद लोगों को बाकी ऑप्शंस के ऊपर इसे चूज करने पर कन्विंस कर गया। सो अब फोर्थ सिनेरियो पे चलते हैं, सेल्फी। सेल्फी कंपैरिजन के लिए आप हर फोटो को स्किन टोन रिप्रोडक्शन और फाइन फेशियल डिटेल्स को रिटेन करने की एबिलिटी के बेसिस पर इवैल्यूएट कर सकते हैं, बिना अनवांटेड सॉफ्टनेस या एक्स्ट्रा स्किन ब्राइटनिंग लाए। यहाँ गोल है कि एक रियलिस्टिक सेल्फी जो कभी भी आप जैसी ही लगे, बिना एग्रेसिव फेस ट्यूनिंग के। सेल्फीज का राउंड काफी वन साइडेड रहा और यहाँ भी फोन डी का पैटर्न कंटिन्यू होता दिख रहा है। विनिंग शॉट एक्चुअली गैलेक्सी S25 अल्ट्रा से आया, जिसे टोटल 47% वोट्स मिले। इमेज ब्राइट लगती है, फेस वॉश आउट नहीं होता और व्हाइट शर्ट प्रॉपर्ली व्हाइट ही रहती है, ओवर एक्सपोज नहीं होती। स्किन टोन्स काफी नेचुरल दिखते हैं, बैकग्राउंड डिटेल्स भी इंटैक्ट रहते हैं और ओवरऑल इमेज ऐसी फील देती है जैसे सीधा पोस्ट करने के लिए रेडी हो, बिना किसी मेजर ट्विक्स के। क्लैरिटी, ब्राइटनेस और फ्लैटरिंग कलर प्रोफाइल का ये मिक्स ही शायद ज्यादातर लोगों के लिए इससे ऑब्वियस पिक बना गया। फिफ्थ सिनेरियो, 5x जूम। इस 5x जूम शॉट में टेक्स्ट क्लैरिटी और डिटेल रिटेंशन पर पूरा फोकस करता है। साइन पर लिखे टेक्स्ट की शार्पनेस, ट्री लीव्स की टेक्सचर और ओवरऑल कलर एक्यूरेसी को कंपेयर कीजिए। ये एक अच्छा टेस्ट है ये देखने के लिए कि टेलीफोटो लेंस दूर के सब्जेक्ट्स को कैप्चर करने में कितना यूजेबल है। 5x जूम राउंड के लिए वोटर्स का झुकाव फोन डी की तरफ रहा, जो बाद में Oppo Find X8 Pro निकला और इससे टोटल वोट्स का लगभग 32% मिला। ये शॉट काफी शार्प लगता है, खासकर यूनिटेक साइन बोर्ड के अराउंड और लीव्स और ब्रांचेस में। कलर्स रिच हैं लेकिन ओवरली वाइब्रेंट नहीं और एक्सपोजर भी अच्छे से होल्ड करता है, जिसकी वजह से ये हाइलाइट्स वेल प्रिजर्व्ड रहते हैं। अब चलते हैं हम सिक्स्थ सिनेरियो की तरफ, 10x जूम। ये कंपैरिजन पिछले वाले का ही एक्सटेंशन है, ज्यादा एग्रेसिव जूम लेवल के साथ। आप साइन पर टेक्स्ट की क्लैरिटी और हर फोन इमेज नॉइस और आर्टिफैक्ट्स को कितनी अच्छी तरह कंट्रोल करता है, ये कंपेयर कर सकते हैं। ये टेस्ट उन फोन्स को क्लियरली सेपरेट करता है जिनके पास स्ट्रॉन्ग कंप्यूटेशनल जूम है, उनसे जो सिर्फ डिजिटली क्रॉप कर रहे होते हैं। जूम शॉट्स में भी एक क्लियर पैटर्न दिखाई दिया, जहां फोन डी ने एक बार फिर विन किया। इस बार ये इमेज Xiaomi 15 अल्ट्रा से थी, जिसने टोटल वोट्स के लगभग 36% के साथ ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया। 10x फ्रेम काफी क्लीन लगता है, यूनिटेक बोर्ड रीडेबल है, ब्रांचेस के एजेस अच्छे डिफाइंड हैं और ट्रीज में अभी भी टेक्सचर नजर आता है। कलर्स थोड़े वाइब्रेंट साइड पर हैं और एक्सपोजर भी वेल कंट्रोल लगता है। अब देख लेते हैं सेवेंथ और लास्ट सिनेरियो, लो लाइट। इस चैलेंजिंग नाइट सीन में ये एसेस कीजिए कि हर फोन नाइट फोटोग्राफी के टफ एस्पेक्ट्स को कैसे हैंडल करता है। लाइट सोर्सेज और लेंस फ्लेयर पर कंट्रोल, स्काई में कितना विजिबल नॉइज है और शेडोज में कितनी डिटेल प्रिजर्व होती है, इन सब पर ध्यान दीजिए। यहाँ गुड परफॉर्मेंस का मतलब है एक प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड बैलेंस्ड इमेज जिसमें लाइट सोर्स वेल कंट्रोल्ड हो। लो लाइट राउंड में गेम क्लियरली Xiaomi के फेवर में टिल्ट हो गया, जहां फोन सी Xiaomi 15 अल्ट्रा ने टोटल वोट्स का लगभग 49% अपने नाम कर लिया। बिल्डिंग क्लियर और वेल लिट दिखती है, बिना एक्सपोजर को ज्यादा पुश किए। स्काई डार्क और स्मूथ लगता है, मिनिमल नॉइज के साथ। विंडोज से आने वाले लाइट फ्लेयर्स वेल कंट्रोल्ड हैं,
ट्री में अभी भी डिसेंट टेक्सचर बना हुआ है और शेडोज भी अच्छे से प्रिजर्व हुए हैं। ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आप लोगों ने शायद इस इमेज को विनर चूज किया। सारे 7 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद ये ब्लाइंड टेस्ट एक सरप्राइजिंग टाई के साथ एंड होता है। Xiaomi 15 Ultra और Vivo X200 Pro दोनों दो कैटेगरीज जीत कर निकलते हैं, जबकि iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra और Oppo Find X8 Pro ने अपनी अपनी एक की विक्ट्री सिक्योर की। ये एक नीट रिमाइंडर है कि अभी कोई एक परफेक्ट कैमरा फोन एग्जिस्ट नहीं करता, बस अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं जो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आप सबसे ज्यादा क्या शूट करते हो। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली ये दिखाता है कि जब आप लोगोज और स्पेक शीट्स हटा देते हो तो चीजें कितनी डिफरेंट नजर आती हैं। कई कैटेगरीज में पॉपुलर चॉइस हमेशा लाउडेस्ट या न्यूएस्ट लॉन्च का फोन नहीं निकला और कुछ रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा क्लोज भी रहे। नेक्स्ट वेव ऑफ फ्लैगशिप्स के तरफ बढ़ते हुए ये 2025 के फ्लैगशिप क्लास के लिए एक फिटिंग सेंड ऑफ जैसा फील होता है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगला ब्लाइंड कैमरा कंपैरिजन हम नए फ्लैगशिप लॉन्चेस के साथ लेकर आने वाले हैं। हर एक शॉट का डीपर एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे डेडिकेटेड आर्टिकल भी चेक कर सकते हैं, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। अब बारी है आपकी, बताएं कौन सी फोटोज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट डाउन नाउ। ऐसे और ब्लाइंड टेस्ट के लिए फॉलो करो 91 मोबाइल्स को, और हाँ, दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।